हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई एम शरद कौर। कांग्रेट्स ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। टुडे वी विल कंटिन्यू द 6th chapter of 9th science. Actually, we have started this chapter and completed or made 2 videos on this chapter. इसी चैप्टर पे हमने 2 वर्चुअल क्लासेस कंटिन्यू किए हैं, 2 वीडियोस बनाए हैं। इन दैट वीडियोस वी हैव सीन, उसी वीडियो में हमने देखा है, वी हैव सीन हाउ द लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड। लिविंग थिंग कैसे क्लासिफाइड किए गए? देर आर 5 किंगडम्स और देर आर लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। लिविंग थिंग के 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किए गए। फर्स्ट किंगडम दैट इज मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड वन फंगाई, फोर्थ one plants, and last one that is animalia. In the second video we have seen how the plant kingdom is classified. How is the plant kingdom classified? Second video में हमने क्या किया? Plants kingdom के classification कैसे किया? Kingdom plants और plants kingdom is again classified into 2 sub kingdom. Plant kingdom के फिर 2 सब किंगडम में क्या किया? डिवीजन किया गया, डिवाइड किया गया। फर्स्ट सब किंगडम दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड सेकेंड सब किंगडम दैट इज फेनेरोगैम्स। पहला जो सब किंगडम है वो क्रिप्टोगैम्स है एंड वी हैव डिटेल्स स्टडीड अबाउट द क्रिप्टोगैम्स इन द प्रीवियस वीडियो। क्रिप्टोगैम्स जो सब किंगडम है उसके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिटेल स्टडी किया गया है। क्रिप्टोगैम्स मीन्स दे हैव अ लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते और दे डू नॉट बियर द फ्लावर आर कॉल्ड एज और प्लांट्स, दिस प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स एंड व्हिच आर द 3 डिविजन्स? First one Bryophyta, first one Thallophyta, second one Bryophyta and last one Pteridophyta. तो चलो let's see the next sub kingdom that is Phanerogams. What is the name of our chapter? कौन सा है चैप्टर का नेम? Classification of plants. Classification of plants. एंड किंगडम कौन सा है? प्लांट्स। हु क्लासिफाइड द किंगडम प्लांट्स? प्लांट्स किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने किया? एचर। ध्यान में रखो, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। किंगडम प्लांट, सब किंगडम, सब किंगडम कौन सा है? फर्स्ट वाला क्रिप्टोगैम्स एंड सेकेंड सब किंगडम दैट इज फेनेरोगैम्स। Now we will study about the phanerogams today. And it is the last topic of this chapter. ये फेनेरोगैम्स का जो क्लासिफिकेशन है और फेनेरोगैम्स जो सब किंगडम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और दिस सब किंगडम और दिस टॉपिक इज द एंडिंग टॉपिक ऑफ दिस प्लांट, सॉरी इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर का वो एंडिंग टॉपिक है, लास्ट का टॉपिक है। फेनेरोगैम इज आल्सो सब किंगडम। फेनेरोगैम्स, व्हाट इज बाय फेनेरोगैम्स और व्हिच प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन फेनेरोगैम्स? कौन से प्लांट्स फेनेरोगैम्स में इंक्लूड होते हैं? देखो, वेरी अपोजिट डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का पूरा अपोजिट डेफिनेशन किसका है? फेनेरोगैम्स का है। ये देखो, क्रिप्टोगैम्स हैव अ लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्रिप्टोगैम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते। दे डू नॉट हैव अ रूट स्टेम लीव्स, दे हैव अ लैक ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। तो आपको ऑब्वियसली अभी इसका कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। Those plants have a special structure for reproduction. Special structure for reproduction
देखो जिस प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिस प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का, मींस दे हैव अ सीड, इसमें सीड होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन। ऑल दीज प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन फेनेरोगैम्स। वो सभी प्लांट्स किसमें इंक्लूड होते हैं? फेनेरोगैम्स में इंक्लूड होते हैं। सेकेंड, क्रिप्टोगैम्स, लैक ऑफ रूट स्टेम लीव्स। यहाँ पे क्या होगा? रूट स्टेम एंड लीव्स आर वेल डेवलप, यहाँ पे वेल डेवलप होते हैं। दे हैव अ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मींस xylem and phloem which carry or which conduct the water and food। अपोजिट कैरेक्टर्स होता है क्रिप्टोगैम्स का। देखो अभी अकॉर्डिंग है, देखो इसमें सीड है, दे बियर द सीड और फ्लावर, सीड फ्रूट फ्लावर जो होता है प्रेजेंट होता है फेनेरोगैम्स में। तो अभी देखो सीड इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, व्हाइल देखो द प्लांट्स इंक्लूडेड इन फेनेरोगैम्स रिप्रोड्यूस बाय सीड, सीड से उसका रिप्रोडक्शन होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड, जब सीड प्रोड्यूस होता है, इन दैट सीड और दिस सीड कंटेन द जाइगोट। ये सीड में क्या होता है? जाइगोट होता है। प्लस दिस सीड स्टोर द फूड, ये सीड क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। दिस सीड कंटेन द जाइगोट आफ्टर रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब वो प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, वो सीड फॉर्म करते हैं। दिस सीड कंटेन द जाइगोट एंड स्टोर द फूड। वो सीड में क्या होता है? वो सीड जाइगोट कंटेन करते हैं और उसमें फूड स्टोरिंग होता है। When we germinate this seed in the soil, जब हम अब ये सीड सॉइल में जर्मिनेट करते हैं, what exact happens? Whatever the food store in that seed, उसी सीड में जो फूड स्टोर होता है, that food is used for germination। वो फूड जो होता है वो जर्मिनेशन के लिए यूज होता है। एंड दैट फूड इज इनिशियली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द जाइगोट और फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए वो फूड क्या होता है? यूज किया जाता है। और जो जाइगोट है, वो जाइगोट क्या होता है? जर्मिनेट होता है। एंड वी गेट द न्यू प्लांट्स, और आपको क्या, और हमें क्या मिलता है? न्यू प्लांट्स मिलता है। दैट इज व्हाई दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन इसके स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, सीड होता है। देयरफॉर दिस प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन फेनेरोगैम्स। ओके, इज इट क्लियर? तो देखो अभी नेक्स्ट, फेनेरोगैम्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स। फेनेरोगैम्स के फिर टू सब डिविजन्स होते हैं। अभी सब डिविजन जो है वो देखो, वो सब डिविजन फेनेरोगैम्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू डिविजन्स। तो पहला डिवीजन है दैट इज कॉल्ड ए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंड डिवीजन दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। देखो these plants have a special structure for reproduction। okay, these plants have a seed or fruit। ये plants में seed होता है। if that seed has a natural covering, if that seed is enclosed in the fruit। देखो स्पेशल स्ट्रक्चर कौन सा है रिप्रोडक्शन का? सीड है। ओके, जो प्लांट्स का सीड इनक्लोज इन द फ्रूट, जो प्लांट है उसका सीड इनक्लोज इन द फ्रूट, जिम्नो। जिम्नो मीन्स ओपन और नेकेड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेकेड। एंड स्पर्म्स मीन्स वी कॉल सपोज सीड, मीन्स दिस प्लांट्स हैव अ सीड। फेनेरोगैम से तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा? सीड आएगा। बट सीड इज ओपन, सीड इज नेकेड, मीन्स सीड इज not enclosed in the fruit, seed is not covering, means there is no natural covering of seed। seed को natural covering नहीं होता। seed is not included in seed is not inside the fruit। वो seed fruit में नहीं होता, seed को natural covering नहीं होता, seed open होता है, seed naked होता है। therefore that plants are
और दैट प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का फर्स्ट लेटर जिम्नो मींस नेकेड एंड स्पर्म मींस सीड। अभी देखो इसको सीड आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मगर सीड कवरिंग नहीं है। सीड इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रूट। सीड फ्रूट में नहीं है। सीड क्या होता है? ओपन होता है। Which are the plants included in gymnosperm? देखो कैरेक्टर्स अभी देखा है जिम्नोस्पर्म का, तो साइकस, साइकस है, लिली, देन क्रिसमस ट्री है, पाइनस है और पाइन एक्सेट्रा। ये जो प्लांट्स है ये सब प्लांट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड। ये पीस और कैरेक्टर्स। अभी सेकंड ये जो एग्जांपल है, कैरेक्टर्स देखा तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, दिस प्लांट्स आर एवरग्रीन। एवरग्रीन मींस थ्रू आउट द ईयर दे आर ग्रीन। वो क्या होते हैं? ग्रीन रहते हैं, ग्रीन होते हैं, मींस एवरग्रीन है वो। फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड perennial. Perennial means they live for long year. वो बहुत साल तक क्या होते हैं? सर्वाइवल होते हैं। Therefore they are called as perennials. Therefore उसको क्या बोलते हैं? Perennials बोलते हैं। Third, these plants are woody. प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो woody means वो wood means mostly wood स्ट्रक्चर, वुड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट्स का। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज वुडी स्ट्रक्चर। वुडी, इसलिए उसको वुडी स्ट्रक्चर कहा जाता है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? वो एवरग्रीन है, पेरिनियल है, वुडी है। सेकेंड कैरेक्टर, दिस प्लांट्स डू नॉट हैव ब्रांचेस ऑन द स्टेम। ये जो प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम पे ब्रांचेस नहीं होते। देखो हम साइकस का यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। ये साइकस का स्ट्रक्चर ऑफ साइकस। यहां पे क्या होता है? देखो दिस इज द स्टेम, बट स्टेम डू नॉट हैव ब्रांचेस। स्टेम पे ब्रांच नहीं होते। देखो यहाँ पे ब्रांच नहीं है। स्टेम विदाउट ब्रांचेस, बट एट द टॉप ऑफ द स्टेम देखो ये स्टेम के टॉप पे दिस इज अ लीव्स एंड दिस लीव्स फॉर्म द क्राउन। ये लीव्स क्या फॉर्म करते हैं? क्राउन फॉर्म करते हैं। देखो दिस इज अ स्ट्रक्चर लाइक क्राउन। ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है एंड दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय लीव्स। ये लीव्स फॉर्म करते हैं। मींस क्या कैरेक्टर आएगा? सेकंड, डू नॉट हैव ब्रांचेस ऑन द स्टेम। स्टेम पे ब्रांचेस नहीं होते। थर्ड कैरेक्टर क्या आएगा? लीव्स फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक क्राउन। ये जो लीव्स है वो लीव्स क्या फॉर्म करते हैं? क्राउन लाइक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा? देखो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैव अ डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट होता है, ऑन दैट प्लांट they have a male flower separately and female flower separately, means they have unisexual flowers. क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन देखो फ्लावर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स दोस फ्लावर कंटेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होता है। एंड यूनिसेक्सुअल मीन्स दैट फ्लावर कंटेन्स आइदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सपोज वो उसी फ्लावर में मेल गैमेट होगा तो वो मेल फ्लावर रहेगा, फीमेल गैमेट होगा तो फीमेल गैमेट रहेगा। देयरफॉर ये जो प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म इंक्लूडिंग जो प्लांट्स है, दैट प्लांट्स हैव अ सेपरेट मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट है, उसी प्लांट पे मेल फ्लावर सेपरेट होते हैं, फीमेल फ्लावर सेपरेट होता है। ओके, गेटिंग इट? आपको समझ रहे हैं क्या होता है कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड व्हिच आर द एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म के कौन से एग्जांपल्स है? साइकस, लिली, पाइनस, क्रिसमस ट्री, थुजा वी आल्सो कॉल इट मोर पंखी।
तुझा को हम मोर पंखी भी बोलते हैं। देयर आर द डिफरेंट, ये गार्डन प्लांट्स भी हम उसको सम गार्डन प्लांट्स आर आल्सो हिबिस्कस इज आल्सो इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म में क्या है आते हैं। ओके, नेक्स्ट समथिंग और नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फेनेरोगैम दैट इज एंजियोस्पर्म। अभी जिम्नोस्पर्म का टोटल अपोजिट कैरेक्टर किसका आएगा, एंजियोस्पर्म का आएगा। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड इज ओपन। फेनेरोगैम्स का क्लासिफिकेशन देयरफॉर इट हैज 100% रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सीड। फेनेरोगैम्स का डिवीजन है, देयरफॉर सीड यहाँ पे भी होगा, सीड यहाँ पे भी होगा, सीड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ना। बट जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड इज ओपन, सीड इज नेकेड, मीन देयर इज नो नेचुरल कवरिंग ऑन द सीड। बट इन एंजियोस्पर्म seed is located inside the fruit, means seed have a natural covering, seed is enclosed in the fruit, seed को covering होता है, seed is enclosed in the fruit, seed is included inside the fruit, seed fruit में enclosed होते हैं, seed को natural covering होता है। if you देखा फर्स्ट वर्ड दैट इज एंजियो, यहां पे देखो एंजियो, एंजियो मीन्स क्लोज। एंजियो का मीनिंग क्या है, क्लोज। एंड स्पर्म्स यू ऑलरेडी नो, सीड। क्या डेफिनेशन आएगा, सीड इज इनक्लोज इन द फ्रूट। जो प्लांट्स का सीड फ्रूट में इनक्लोज होता है, दैट इज दैट प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म। देखो अगेन अब नंबर ऑफ सीड्स, सीड से अगेन हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सीडलेस प्लांट्स, सीडलेस होता है जो फ्रूट में सीड नहीं होता वो सीडलेस है, जिसमें एक ही सीड होता है वो मोनोसीड से, मेनी सीड्स होता है वो पॉलीसीड से, दे आर डिफरेंट टाइप्स, बट सीड्स आर इनक्लोज इन द फ्रूट। मतलब सीड्स क्या होता है, फ्रूट में इनक्लोज होता है। अकॉर्डिंग टू देखो सीड इज इनक्लोज इन द फ्रूट, अभी सीड क्या है, इनक्लोज है। सीड स्टोर द फूड, सीड कंटेन द zygote। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक बीन, देन पी प्लांट जो पीनट होता है, ग्राउंडनट होता है, और बीन जो सीड है वो सीड, सम सीड्स पुट करो एंड सोक इन वाटर फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन के लिए वो सीड्स क्या करो, सोक करो वाटर में। आफ्टर 2 or 3 days, if you saw very properly toward that seed, वो सीड को आपने जो प्रॉपरली देखा, you will notice, आपको समझ में आएगा that seed, some seeds are splitted into 2 equal part, 2 whole part। some seeds क्या हो गए, स्प्लिट होगा, 2 पार्ट्स हो गए some seeds के, और जो सीड्स कुछ सीड्स ऐसे हो गए दे आर नॉट स्प्लिटेड, सब सीड्स से वो स्प्लिट नहीं हो गए, उसके 2 पार्ट्स आपको नहीं मिलेगा। कुछ सीड्स होगा जिसका 2 पार्ट्स मिलेगा। दोज सीड्स स्प्लिटेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज डाइकोटिलीडॉन्स और डाइकोटिलीडॉन्स और डाइकोट्स। जो सीड्स कि 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट होता है, दैट सीड्स आर डाइकोट्स, एंड दोज सीड डू नॉट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, दे हैव अ सिंगल लीडॉन, कोटिलीडॉन, जिसको एक ही कोटिलीडॉन होता है, वी कॉल देम मोनोकॉट्स। मींस एंजियोस्पर्म इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, dicots and monocots, or you will also call it, you will also the heading dicotyledon और monocotyledon सेम है, dicots और dicotyledon, monocots और monocotyledon। अकॉर्डिंग टू नेम ध्यान में रखो, monocots mean have a single cotyledon, dicots means have a 2 cotyledons। अभी देखो दोनों का डिफरेंस, मैं यहाँ पे दोनों का डिफरेंस राइट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 3 मार्क्स के लिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन प्लांट्स। यू हैव गिवन सम क्राइटेरिया फॉर डिफरेंस, आपको डिफरेंस के लिए सम क्राइटेरिया देंगे। फर्स्ट वन, इफ यू सॉ द
रूट्स और सीड, देखो आपने दोनों का सीड, पहला क्राइटेरिया कौन सा यूज किया आपने, सीड। इफ यू सॉ द सीड ऑफ बोथ, दोनों का आपने सीड देखा, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने जस्ट कहा सीड, यहाँ पे क्या होता है, टू कोटिलिडॉन्स होता है। सीड मींस सीड इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड डाइकॉट्स। यहाँ पे सीड क्या होता है, सिंगल कोटिलिडॉन होता है, देयरफॉर इट इज मोनोकॉट्स। इफ यू सॉ सेकंड क्राइटेरिया दैट इज रूट, सपोज अभी सेकंड क्राइटेरिया आपने देखा रूट, अभी ये डाइकॉट का रूट देखा, तो डाइकॉट का रूट, इफ यू पिक अप द आई थिंक लेग्यूमिनस प्लांट्स आपने पिकअप किया, यू विल गेट सच टाइप ऑफ रूट्स। देखो ये लेग्यूमिनस प्लांट है, ये लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होते हैं, ये रूट ऐसे होते हैं, वी कॉल देम टैप रूट्स और वी कॉल देम प्राइमरी रूट्स। मेन रूट्स होता है, मेन रूट्स को सब रूट्स होते हैं, सब रूट्स का अगेन सब रूट्स होता है, सच टाइप ऑफ रूट्स वी कॉल देम लेग्यूमिनस प्लांट्स को मोस्टली है क्या, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है रूट्स का, देयरफॉर दैट रूट्स आर कॉल्ड एज टैप रूट्स और वी आल्सो कॉल देम प्राइमरी रूट्स। इफ यू pick the crop of बाजरा, वीट, जवार, सपोज आपने वीट बाजरा का स्टेम आपने क्या किया, पिकअप किया, तो विल गेट, आपको क्या मिलेगा, ऐसे स्टेम, ऐसे रूट्स मिलेंगे। दीज रूट्स आर कॉल्ड एज फाइबरस रूट। ये रूट्स क्या होते हैं, फाइबरस रूट होते हैं, देयरफॉर रूट ऑफ मोनोकॉट दैट इज फाइबरस रूट। कैसे रूट्स होते हैं, फाइबरस होते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया स्टेम, देखो स्टेम क्राइटेरिया डिफरेंस क्या आएगा, स्टेम ऑफ डाइकॉट्स आर वेरी हार्ड, इसका स्टेम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज वेल एज हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम होता है डाइकॉट्स का। देखो अभी गवा, हिबिस्कस है जो देखा, तो उसका स्टेम क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इफ यू सॉ द स्टेम ऑफ मोनोकॉट्स का स्टेम देखा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स ऑफ मोनोकॉट्स। सपोज देखो अभी इसका बनियन ट्री देखा, बनियन ट्री, मैंगो ट्री, कैसा है स्टेम, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। अभी मोनोकॉट्स में देखो बाम्बू ट्री जो होता है, बाम्बू ट्री का जो स्टेम है वो कैसा है, हॉलो स्टेम है। सेकेंड अभी बनाना ट्री देखो, बनाना ट्री डू नॉट हैव अ ट्रू स्टेम, बनाना ट्री को स्टेम ही नहीं होता, मींस बनाना ट्री है वो फॉल्स स्टेम। देखो बाम्बू ट्री मोनोकॉट से हॉलो स्टेम है, बनाना ट्री स्टेम ही नहीं होता, इट इज फॉल्स स्टेम। और ओनियन का जो क्रॉप आपने देखा, ओनियन का जो स्टेम है वो डिस्क लाइक स्टेम है। देखो डिस्क लाइक स्टेम मींस मोनोकॉट्स हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स। हॉलो स्टेम है, हॉलो स्टेम किसमें होता है, दैट इज बाम्बू ट्री। सेकेंड फॉल्स स्टेम इन बनाना ट्री एंड डिस्क लाइक स्टेम इन ओनियन। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और हार्ड स्टेम होता है, और वो किसमें, मैंगो, बनियान ट्री, उसमें हार्ड स्टेम होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज, अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा, आफ्टर स्टेम लीव्स। देखो लीव्स नेक्स्ट क्राइटेरिया। अभी लीव्स के क्या डिफरेंस है, दोनों मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या डिफरेंस है। अभी सपोज बनियान ट्रीज है, बनियान ट्रीज का एक लीफ आपने कट किया एंड पुट दैट लीफ इन एनी बुक्स, और लीफ क्या किया आपने बुक्स में रखा। आफ्टर 5 to 6 months, 5 to 6 months के बाद जब आपने और लीफ देखा तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये बनियान ट्री का ऐसा लीफ है, तो आपको ये दैट इज द मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन होता है ऐसा। आफ्टर 5 to 6 month, 5 to 6 month के बाद आपने वो लीफ देखा, यू विल गेट वेरी क्लोज
मीन्स ये जो वेरिएशन होता है वो रेटिकुलेट वेरिएशन होता है। ये रेटिकुलेट वेरिएशन, रेटिकुलेट मीन्स वो सीव ट्यूब जैसा होता है ना, हम सीविंग के लिए जो यूज करते हैं वो सीव ट्यूब जैसा वेरिएशन होता है इसका डाइकॉट्स का। मीन्स वी कॉल देम रेटिकुलेट वेरिएशन, रेटिकुलेट वेरिएशन होता है ल्यूज का, इसमें डाइकॉट्स में। और इफ यू सॉ द ल्यूज स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूज इन मोनोकॉट्स, सपोज अब ये बाजरा क्रॉप का स्टेम है, वो बाजरा क्रॉप का स्टेम को ऐसे ल्यूज आते हैं, और ये वेरिएशन जो है वो पैरेलल वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन कैसे ल्यूज का मोनोकॉट्स में पैरेलल होता है। देखो यहाँ पे कैसा है, स्टेम हॉलो है, सेकेंड फॉल्स है, और थर्ड वन डिस्क लाइक है। और ल्यूज का वेरिएशन कैसा होता है यहाँ पे, दैट इज पैरेलल। And last criteria, that is structure or arrangement of flower, flower का structure और flower का arrangement। If you saw all the dicot plants, जब आपने सभी dicot plants का structure, flower का structure देखा तो आपको ध्यान में आएगा flower of dicot plants have 4 or 5 parts। dicot प्लांट को जो फ्लावर आता है उसमें 4 to 5 पार्ट्स होते हैं। दैट पार्ट्स वी कॉल देम, इफ दैट फ्लावर कंटेन द 4 पार्ट्स और 4 whorls, वी कॉल देम टेट्रामेरस फ्लावर। एंड इफ दैट फ्लावर कंटेन्स 5 पार्ट्स और 5 whorls, वी कॉल दैट फ्लावर एज अ पेंटामेरस फ्लावर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर 4 to 5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हो गए तो टेट्रामेरस एंड 5 पार्ट्स हो गए तो पेंटामेरस। बट इन मोनोकॉट इफ यू सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, बट मोनोकॉट में आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, यू विल गेट ओनली 3 पार्ट्स। आपको खाली कितने 3 पार्ट्स में वो फ्लावर मिलेगा। देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन मोनोकॉट इज कॉल्ड एज ट्राइमेरस। क्या होता है, ट्राइमेरस फ्लावर होता है इसमें मोनोकॉट्स में। एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस स्ट्रक्चर किसमें होता है, डाइकॉट्स में होता है। इन दिस वे यू हैव 5 क्राइटेरिया फॉर क्लास डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स का डिफरेंस हमने 5 क्राइटेरिया यूज करके किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए 3 to 5 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है, ध्यान में रखो। और ये क्रेनियोग्राम्स के 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अगेन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ सीड। सीड स्प्लिटिंग जो होता है उसमें 2 पार्ट्स मिलते हैं या नहीं, उसी बेस पे हम एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट्स करते हैं, फर्स्ट वन डाइकॉट्स एंड सेकेंड वन मोनोकॉट्स। ओके, आर यू सेटिस्फाइड? इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it, make comments on it, like it, subscribe my channel, press bell icon. That's why you will get instant notification for next videos. Thank you.